और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के अनुसार ये खबर सामने आ रही है कि 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह होगा। 9 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इससे पहले अटकलें थी लगातार कि 8 जून वो तारीख होगी या फिर 9 जून, लेकिन सूत्र अब ये बता रहे हैं कि 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह मोदी सरकार का हो सकता है और ये तीसरा कार्यकाल होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी शपथ लेंगे और उसके लिए 9 जून की तारीख को यहां पर निर्धारित किया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है और पूरी कवायद है कि किसी भी तरीके से नई सरकार का गठन जल्द से जल्द यहां पर किया जाए, उसके लिए फॉर्मूले तय किए जा रहे हैं। विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। विक्रांत, और क्या जानकारी? 9 जून जो तारीख है, क्या आधिकारिक ऐलान इसका हो गया है? देखिए, अभी इसकी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, 9 जून की शाम को 7:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने का कार्यक्रम तय हो सकता है। यानी शाम को 7:15 बजे 9 जून को वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी है, क्योंकि अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद 8 या 9 तारीख को हो सकता है, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है अपने सूत्रों से कि 9 तारीख को ये शपथ ग्रहण शाम को 7:15 बजे हो सकता है। और एक और बड़ी जानकारी मैं अपने दर्शकों को देना चाहूंगा कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भी आने की उम्मीद है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मॉरिशस, इन 4 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी आ सकते हैं, ऐसा भी हमारे सूत्रों का कहना है। इसके अलावा बीजेपी शासित और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम वीआईपी, वो सब भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। तो 9 जून की तारीख को यहां पर निर्धारित एक तरीके से किया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ऐसे में तमाम जो विदेशी मेहमान होंगे वो भी पहुंचेंगे, वो भी शिरकत करेंगे। 9 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। शाम 7:15 के आसपास ये शपथ ग्रहण समारोह होगा और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे मोदी। और ऐसे में एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए, क्योंकि तीसरी बार तीसरा कार्यकाल ये होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। विक्रांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, इसके अलावा विपक्ष के भी क्या कोई नेता हैं जो अतिथि के तौर पर जिनको बुलाया जाएगा? देखिए, बड़ा इवेंट है। निश्चित तौर पर जो राष्ट्रीय पार्टी हैं उनके नेताओं को इनविटेशन रहता है और सभी लोग इस समय, क्योंकि ये दलगत राजनीति से ऊपर की बात है कि देश के प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि अभी इसके बारे में क्योंकि औपचारिक निमंत्रण, औपचारिक जानकारी, ये तमाम चीजें अभी भेजी जाएंगी, तो कुछ समय बाद आज या कल में ये चीजें साफ होंगी। एक और चीज की, राष्ट्रपति भवन ने भी 5 से 9 तारीख तक राष्ट्रपति भवन में जो आम लोगों के जाने का कार्यक्रम होता था उसको बंद किया हुआ है, इसी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर। और अब हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि 9 तारीख को शाम 7:15 बजे के करीब ये शपथ ग्रहण हो सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। तो जाहिर बात है, बहुत ही ऐतिहासिक घटना भी है। और बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष शेख हसीना के आने की तो इंफॉर्मेशन आ चुकी है। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि नेपाल, भूटान और मॉरिशस, यानी ये 3 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और भारत चूंकि अपने पड़ोस के देशों के साथ मैत्री संबंध रखने में विश्वास रखता है, तो ये चारों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पहुंचेंगे, जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 9 जून सूत्रों के मुताबिक ये खबर आपको बता रहे हैं कि उस दिन मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। शाम 7:15 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर हो सकता है। अभी भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, उसका इंतजार किया जा रहा है कि जो आधिकारिक तारीख होगी, आधिकारिक जो ऐलान होगा वो यहाँ पर जल्द किया जा सके, क्योंकि बैठकें लगातार चल रही हैं। हो सकता है इस वजह से भी इसमें वक्त लग रहा हो, क्योंकि टीडीपी को भी साथ लेकर चलना है, जेडीयू को भी साथ लेकर चलना है। तो ऐसे में लगातार बैठकों का दौर जारी है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, और चुनाव के नतीजे आने के बाद जेडीयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए जाने की मांग तेज कर दी है। लेकिन अग्निवीर योजना की समीक्षा की बात कहकर जेडीयू ने सियासी गलियारा गर्म कर दिया। और इसी सिलसिले में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार से बात की हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। जो नतीजे आए हैं उसके बाद कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के जदयू जो है वो मुखर हुई है। अग्निवीर योजना जो है, इसे भी एक बार समीक्षा करने की बात जदयू की तरफ से। देखिए, अब माननीय केसी त्यागी जी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अब उनके आधिकारिक मंतव्य के बाद मेरे मंतव्य देने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जब गठबंधन है, अलग अलग दल हैं, तो अलग अलग विषय हो सकते हैं, लेकिन यह भी साफ साफ है कि इसको संवाद के माध्यम से हर समस्या का निराकरण हम करेंगे।
लेकिन इसको लेकर के चुनाव में भी बड़ी बातें हुई थी, तो अब मानते हैं कि इसको लेकर के अपने तरफ से जदयू जो है एक संवाद जो है वो कर ही सकती है। अब भाई ये माननीय केसी त्यागी जी ने जब बोला है पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है तो आधिकारिक प्रवक्ता है ना, तो उनके मंतव्य के बाद मेरे मंतव्य का क्या निहितार्थ होगा? निश्चित रूप से नेतृत्व से बात करके ही वो बात रखी है। अब वो तो वही बताएंगे, अब तो उसकी जानकारी वही देंगे ना। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका निराकरण संवाद से नहीं हो सकता है। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है, यहाँ संवाद ही एक माध्यम होता है। तो नीरज कुमार ने जहां एक बार फिर से विशेष पैकेज, विशेष दर्जे की मांग करते हुए विपक्ष पर भी तंज कसा है, वहीं जो केसी त्यागी ने बोला है अग्निवीर योजना की समीक्षा को लेकर, उसका भी खुलकर समर्थन किया है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। एनडीए सरकार के गठन से पहले जेडीयू ने अग्निवीर योजना की समीक्षा की मांग कर दी है। केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू चाहती है कि अग्निवीर योजना की समीक्षा हो। केसी त्यागी ने यह भी कहा कि अग्निवीर स्कीम से मतदाताओं में नाराजगी देखने को मिली है। तो आपको बता दें, यहां पर अग्निवीर जो योजना बीजेपी सरकार लेके आई थी, उसको लेकर समीक्षा की मांग जेडीयू की ओर से की गई है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए।